Good evening. Welcome to our channel Stock Minologist. Today we will discuss the levels of Nifty, Bank Nifty, and some stocks. But today we will also discuss about the defense stocks. So starting with the Nifty. So Nifty में एक बात की थी हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कि 23,434 एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है एंड मैंने आपसे कहा था अगर 23,277 आता है तो इसके ऊपर हम बाय पोजीशन क्रिएट करें विद द टारगेट ऑफ 23,434 एंड स्टॉप लॉस होगा हमारा 23,088। ये हमारी एक पोजीशन थी एंड मैंने आपसे नेक्स्ट ट्रेड दिया था कि अगर 23,434 आएगा तो यहाँ पे हम प्रॉफिट से बुक करेंगे एंड फ्रेश शॉर्ट करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 23,646। सो लास्ट ट्रेडिंग सेशन मींस वेंसडे को यही हुआ, वहां तक गया एंड ये 465-68 तक गया, वहां से इसमें सेलिंग आई एंड 277 के ऊपर 306 पे ये बंद हो गया था। लेकिन मैं आपसे उस दिन बार बार कह रहा था कि डाटा बहुत नेगेटिव है, यहाँ पे फॉल आएगी। यही हुआ। कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन हुआ एंड वहां से एक स्टीप सेलिंग स्टार्ट हुई एंड ये जो सेलिंग आई विदाउट एनी न्यूज, आप ये देखो, ना कोई यूएसए से कोई नई न्यूज आई, ना ईरान से, ना इसराइल से, पुरानी चल रहा था सब कुछ, ठीक है। बट डाटा ही ये शो कर रहा था कि ये मार्केट्स गिरेंगी। वाई? बिकॉज 25th को अभी फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी था एंड उसी दिन जो सुबह आपके पास 170 प्लस पॉइंट्स का फ्यूचर का प्रीमियम था वो डिस्काउंट पे चला गया, वो कम होना शुरू हुआ एंड निफ्टी जब आपका 400 पॉइंट्स अप था उस टाइम निफ्टी वीवैप पे आ गया था फ्यूचर उसका। वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट गिरेगी। इसीलिए हम सेल पोजीशंस पे रहे एंड वहां से आपने स्टीप सेलिंग देखी एंड कल भी आप देखो 23,000 पुट के ऊपर हमने कितने सारे ट्रेड्स किए टेलीग्राम में, ठीक है। पहले 3 स्टॉक ट्रेड्स में हमारा स्टॉप लॉस हुआ, चौथे में भी स्टॉप लॉस हुआ, हमने सब में छोटा छोटा स्टॉप लॉस रखा 500 टू 800 पॉइंट्स का, जस्ट रुपीज का। एंड जब एक फॉल आई ऑटोमेटिकली हमें प्रॉफिट एक ही ट्रेड में अराउंड 6,000 का आया। बैंक निफ्टी में भी हमें इतना बड़ा प्रॉफिट आया। वाई? बिकॉज डाटा बता रहा था कि ये गिरेगा। अब जो ये फॉल है, जो ये गैप क्रिएट हुआ था ऑन 5th मार्च ऑफ द गैप अप, ये अब खत्म हो गया क्योंकि ये अब आज ये कल आपका कवर हो गया। तो अब हमारे जो नेक्स्ट सपोर्ट है 22,719 है और अगर ये ब्रेक होती है तो यहाँ पे हमें एक्सेसिव शॉर्ट्स बनाने होंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 22,915 with a target of 22,472। मीन्स हम यहाँ से 200 पॉइंट्स का अगर हम स्टॉप लॉस रखेंगे तो हमारे पास इजिली 350 टू 380 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें मिल सकती है। एंड अगर 22,915 के ऊपर सस्टेन कर जाता है फॉर एट लीस्ट 1 आवर, देन हम वहां पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 22,719। ये हमारे लिए निफ्टी की स्ट्रेटेजी होगी। बैंक निफ्टी का भी सेम था। मैंने आपसे कहा था कि अगर 53,936 क्रॉस होगा तो हम लॉन्ग्स क्रिएट करेंगे विद अ टारगेट ऑफ 54,182 एंड स्टॉप लॉस 53,457। तो 25th मार्च को यही हुआ, यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन की अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे ये ब्रेक हुआ मैंने आपसे कहा था शॉर्ट्स क्रिएट होनी चाहिए यहाँ पे, वहीं से हमें एक शॉर्ट्स की भी एक अच्छी मूवमेंट मिली। एंड कल जब गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद हमारी जो सपोर्ट थी 53,457 एंड 53,250, दोनों ही गैप डाउन में ब्रेक हुई एंड जो ये गैप बना हुआ था ये गैप इसने यहाँ पे फिल किया। तो अब हमारे लिए इस गैप की कोई वैल्यू नहीं है और ये 52,491 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ये वाला आपको देखो ये गैप हमारा फिल होना स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको टेलीग्राम पे अलर्ट दे दिया था कि 53,000 की पुट बाय कर लो एट 801। उस टाइम 750 चल रहा था, मैंने कहा था 801 पे बाय करना। वाई? बिकॉज 53,020 से लेकर जो यहाँ का टॉप था 52,923, मैं 100 पॉइंट्स का एक रूम रख रहा था कि अगर ये टूटेगा तो 51 से प्रीमियम ऐड हो जाएगा। तो जब हमने वो बाय किया तो आपने देखा कितना बड़ा उसके अंदर प्रॉफिट आया।
सेम हमारा ये ट्रेड बना इसमें। एंड अब के लिए क्या है कि ये जो है 52,270 के पास ये बंद हुआ है। अब नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास 51,928 है। एंड उसके बाद हमारे पास 700 पॉइंट्स तक कोई भी सपोर्ट नहीं है। सो अगर 52,491 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं विद द वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 52,200। हम सिर्फ यहाँ पे 280 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे विद द टारगेट ऑफ 53,250। सो हमारे लिए कल की ये स्ट्रेटेजी रहेगी। एंड अगर ये बाउंस कोई भी 53,250 के पास मिलता है तो हम वहां पे इसमें शॉर्ट्स बनाएंगे। नेक्स्ट आज मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा एक क्रूड का, M6 क्रूड फ्यूचर्स। ये देखो, ये मैंने इसके अंदर एक मार्क किया है चार्ट। इसमें क्या मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप अगर इसे देखो तो 9622 एक हमारे लिए ये टॉप है जो बना था ऑन 23rd। और यहां से आप देखो तो नीचे से ये ट्रेंड लाइन जो है हमारी ये शो कर रही है 8400 सपोर्ट। अब क्या है, ये जो क्रूड है 9404 पे बंद हुआ है। अगर यहां सिर्फ 2% की मूव आती है तो इसके अंदर बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल आ जाएगा। एंड इसके अंदर ऑलमोस्ट 8 to 10% की फर्स्ट मूव इंट्राडे में आ सकती है। सो अब आपको इस चार्ट के ऊपर काफी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अगर ये जाएगा देन इट वुड बी नेगेटिव फॉर ऑल द अदर कमोडिटीज एंड स्पेशली प्रेशियस मेटल्स एंड स्टॉक मार्केट्स। सो आप देखोगे तो अगर 9622 के ऊपर ये जाता है तो आपको वहां पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 9330। तो ये हमारे लिए एक ट्रेड यहाँ पे बनेगा विद अ टारगेट ऑफ 10,200 फर्स्ट टारगेट। नेक्स्ट चार्ट है हमारा गोल्ड का। गोल्ड का हमने एक लेवल बना रखा है 4404 और ये वहीं से बाउंस बार बार हो रहा है। ठीक है, तो फिफ्थ जब तक 4404 के ऊपर तब तक हम सेफ हैं गोल्ड में। एंड 4276 टू 4404 ये कंसोलिडेशन जोन होगा। अगर ये ब्रेक होता है देन हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट निकलता है दैट इज अराउंड 1380। सो जब तक ये रेंज है तब तक गोल्ड प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट इज योर सिल्वर। सिल्वर में भी हमारा सेम यही है, जो हमने रेंज बनाए रखी है $60.5 टू $64। ये इसके लिए सपोर्ट है, इसके ऊपर ही अब ये सस्टेन कर रहा है। सो इट इज ऑल्सो गुड फॉर द सिल्वर। नाउ कम्स थ्रू द चार्ट रिलायंस। अब रिलायंस में कल एक न्यूज आई जिसकी वजह से इसने अपनी जो सी रेंज थी 1410 से ऊपर जो सस्टेन कर वो ब्रेक होगी। न्यूज ये आई है कि जो गवर्नमेंट है वो विंडफॉल टैक्स को इंक्रीज कर रही है, वो नेगेटिव है इसके लिए। सो रिलायंस में अब फिर से ब्रेकडाउन स्टार्ट होना शुरू हो गया। सो अब यहाँ पे जो मेरे लिए एक सपोर्ट है वो मुझे ये दिख रही है नियर, आप लगा लो 1297। 1297 के पास एक हमारे पास सपोर्ट है। अगर मैं इसे 3 मंथ चार्ट पे कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर लेवल्स दिख सकते हैं। सो एक ये जो गैप था यहाँ पे, ये गैप इसने एक फिल कर दिया। और जो ये गैप है अभी इस गैप को इसने फिल स्टार्ट करना शुरू कर दिया जो कि 1354 से लेके 1339 का है। सो अब ये जो 15 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स की रेंज है ये इसके लिए एक सपोर्ट बनेगी। एंड अगर ये ब्रेक होता है तो यहां से ये 1297 तक ये हिट कर सकता है, क्योंकि अब तक रिलायंस ने निफ्टी को काफी ज्यादा सपोर्ट दे रखी थी, क्योंकि अगर रिलायंस भी टूट जाता और निफ्टी इस टाइम और ज्यादा डाउन होना चाहिए था। बट अब ये विंडफॉल न्यूज की वजह से गिरा है। सो अब देखते हैं इससे कैसे मूवमेंट आता है इसमें।
नेक्स्ट इज द HDFC बैंक। HDFC बैंक में भी आपका जो रेंज थी 763 की, ये उसके नीचे बंद हुआ है, और जो ये गैप था इसका, ये गैप इसने कल फिल कर दिया है। सो अब जब तक ये 763 के ऊपर नहीं आता तब तक ये एक डेंजर जोन में रहेगा। है तो सिर्फ 1.5% की दूरी, बट ये रहेगा डेंजर जोन में। नाउ सम स्टॉक्स टू डिस्कस। ल्यूपिन। ल्यूपिन में एक, आप देखो तो इसके अंदर बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, ये मैंने मार्क किया है। इसमें 11 इयर्स का रेजिस्टेंस ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, एंड जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगा यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा 11 इयर्स का। ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा और यहाँ से ये इजीली 2700 टू 3000 तक की मूव ये दिखा सकता है। सो इस शेयर को आप जरूर अपने रडार पे रखिए। नेक्स्ट इज योर कोफोर्ज। ये कोफोर्ज का चार्ट है। अब इसमें क्या है, हम इसे स्टडी कर रहे हैं 2024 अप्रैल से अब तक, तो ऑलमोस्ट आप 2 इयर्स का चार्ट देखो। इसने ट्रिपल टॉप बनाए 2005 के अराउंड, और वहां से जब भी ये गिरा, इसकी जो लोएस्ट फॉल थी वो थी आपकी 1186 की, एंड इसने इसे ब्रेक कर दिया था। सो अब ये 1144 पे है। अब आप देखो, ये इसके लिए एक सपोर्ट थी जो इसने ब्रेक की, और अब ये रेजिस्टेंस है। अब यहां पे एक देखो मॉर्निंग स्टार फॉर्म हुआ है। सो अगर ये 1190 के ऊपर जाता है, सो आई थिंक इसके अंदर एक बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है, एंड यहां से जो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा डेट वुड बी अराउंड 1330। यहां तक की एक मूव दिखा सकता है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार जो बना है इसने एक फॉलोइंग जो चैनल था उसे रोका है। सो दिस चार्ट शुड बी ऑन रडार। देन इज एथर एनर्जी। ये मैंने आपको बाय ट्रेड दिया था, इसके अंदर ब्रेकआउट हो रहा है, एंड अगर ये सस्टेन करता है तो इसमें अभी भी इसमें अदर फर्दर मूव आ सकता है। सो इसे अभी आप अपने रडार पे रखिए। देन इज हिंद कॉपर। हिंद कॉपर में जो हम इसका चार्ट देख रहे हैं, ये हम मंथली चार्ट के बेसिस पे देख रहे हैं। अभी यहाँ, अब आप यहाँ पे देखो, जो ये राउंड मैंने किए हैं पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 है ये मॉर्निंग स्टार्स यहाँ पे बने हुए हैं। आप देखो सेम पैटर्न आपको दिखेगा। ये आपका, मैं आपको 16 इयर्स का चार्ट दिखा रहा हूँ। आप देखो सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, एंड अब यहाँ वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे सॉरी, एंड अब आप देखो यहाँ पर फिर से ये जो बाउंस आया है 438 से 493 का, अब आप देखो यहाँ से फिर एक मंथली मॉर्निंग स्टार बनना शुरू हुआ है। अगर यहाँ पे मॉर्निंग स्टार मंथली बन जाता है, ये मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट अप टू 650 मिनिमम। यहां तक ये जा सकता है। वी आर बुलिश ऑन दिस। मैं हमेशा से शेयर में बुलिश हूं, लेकिन अब यहाँ पे एक पैटर्न भी जनरेट हो रहा है, एंड इवन आप ये देखिए, जो ये डबल ट्रेंड लाइंस है, चाहे आप इसे पैरेलल ट्रेंड लाइंस भी गिन सकते हो, इनके यहीं से इसने सपोर्ट ली है। ये आपका 2012 का लो था, ये आपका 24 का लो था, एंड ये देखिए आपका ये रिसेंट लो है। सो अगर मॉर्निंग स्टार यहाँ पे फॉर्म होता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ बुलिश मोमेंटम इन दिस स्टॉक। अब मैं आपसे डिफेंस स्टॉक्स सारे डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर मुझे दिख रहा है कि एक ब्रेकडाउन आ चुका है या आने वाला है। सबसे पहले HAL। HAL का हम वीकली चार्ट देखेंगे। ये देखिए,
एक तो इसके अंदर पैरेलल चैनल ब्रेकडाउन हुआ है क्योंकि ये इसके नीचे इसमें हो रहा है, और दूसरी बात ये देखिए, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार फॉर्म हो रहा था और वो फेल हो गया, एंड इसने 3804 के नीचे सस्टेन कर रहा है। सो ये इसके अंदर एक बहुत ही नेगेटिव बन रहा है चैनल। अगर ये रीगेन नहीं होता देन इट कैन फॉल अप टू 3000। ये एचएल का चार्ट था। नेक्स्ट इज योर बीडीएल। बीडीएल में भी सेम अगर हम देखें तो इसमें भी क्या है, फॉलिंग चैनल ब्रेकडाउन हो रहा है एंड ये इसके नीचे आ गया है, एंड नाउ इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है 955। तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव मोमेंटम बन रहा है। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी अगर आप देखो तो सेम इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पॉसिबल हो रहा है इसमें भी। अब अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर पैरेलल चैनल भी बना दूं, इसी के ऊपर अगर मैं पैरेलल चैनल भी क्रिएट करता हूँ, ये देखो, ये मैं अगर इसका सारा देखूं तो ये यहाँ तक बनता है। मैं इसे अगर मिड रेंज तक भी लेता हूँ सपोज, वो मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये 3 वीकली से डाउन है, ठीक है। तो भी अगर देखें तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी हो रहे हैं एंड पैरेलल चैनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। अभी ये हुआ नहीं है, बट ये आपका अगर 397 396 के नीचे जाता है तो यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। सो इसे भी आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। नेक्स्ट इज पारस। अगर आप पारस में देखो, पारस को मैं देखो, यहाँ पे रेक्टेंगल चैनल फॉर्म हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मॉर्निंग स्टार फॉर्म होना शुरू हुआ इसमें। सो अगर मैं इसे एक बार डेली चैनल पे ले जाता हूँ आपको क्लियर करने के लिए, सो ये देखो, मैंने अब ये इस पे देखो, अब ये जो है आपका पार्स डिफेंस में मॉर्निंग स्टार फॉर्म हो गया, एंड यहाँ पे इसमें कल ड्यू टू गैप डाउन इसमें फिर से फॉल आनी शुरू हुई है। अगर ये मॉर्निंग स्टार सस्टेन कर जाता है तो ये आपका पास डिफेंस यहाँ से बाउंस कर जाएगा अदरवाइज, और अगर ये फेल हो जाता है तो देन ये भी आपका गिर सकता है। सो इस टाइम आपको डिफेंस सेक्टर में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडर्स हो देन आपको इस सेक्टर से निकल जाना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर्स हो एंड आप ऊपर रेट पे लेके फंसे हुए हो देन आई थिंक अब ये गुड टाइम आ रहा है, आप लोग इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन आपको 6-7 ईयर्स का होरिजन रखना पड़ेगा। वर्ल्ड सारा वॉर में इन्वॉल्व होता जा रहा है धीरे धीरे, हर साइड वॉर्स हो रही हैं। सो डिफेंस की तो में तो मूवमेंट आएगी ही आएगी। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन डिफेंस फॉर लॉन्ग टर्म। चाहे आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बाय कीजिए, जो मैंने आपको दो दिए हैं, HDFC डिफेंस फंड एंड मोतीलाल डिफेंस फंड, चाहे ये दोनों बाय कीजिए, चाहे आप स्टॉक्स बाय कीजिए, बट यू शुड remain invested in defense sector at least 8 to 10% of your portfolio. That's all for today. Thanks for joining us. Have a wonderful evening.